पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां बीजेपी लगातार जीत रही है और पार्टी हर चुनाव के बाद और ज़्यादा मजबूत हो रही है, वहीं राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस सिर्फ हार ही नहीं रही बल्कि पार्टी अंदर से भी कमज़ोर हो रही है। ये कहना सिर्फ मुँह ज़बानी नहीं है बल्कि आंकड़े यही कहते हैं और दोनों नेताओं की राजनीतिक हलचल को देखकर भी लोग यही मानते हैं। देश की राजधानी में दो नाम सबसे अधिक सुर्खियों में रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। लेकिन क्या दोनों एक गति से चल रहे हैं या फिर पीएम मोदी राहुल गांधी से बहुत आगे निकल चुके हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से खुद को पेश करते हैं, ये 2 दिनों के अंदर हुई 2 बैठकों को देखकर समझा जा सकता है। यूपीए के एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को जनता के दिल को जीतने का मंत्र दिया, कामों को तकनीकी के जरिए जनता तक पहुंचाने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने सांसदों को सोशल मीडिया पर और अधिक सक्रिय रहने और साथ ही मजबूत जन समर्थन करने की सलाह दी है और कहा है कि ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप बस काम करिए। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एनडीए सांसदों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच आयोजित ये डिनर सिर्फ एक औपचारिक मिलन नहीं था बल्कि सत्ता की राजनीति में बेहद सोची समझी डिनर डिप्लोमेसी का संकेत था। पीएम मोदी जहां अपने सहयोगियों के साथ एक मजबूत बॉन्ड दिखाते नजर आए, वहीं उनके प्रेजेंस से सभी लोग गदगद थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विस्तार किया और लगातार एक राज्य दूसरा राज्य 2014, 2019, 2024 केंद्र में भी सरकार बनाई। वहीं पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव हारे हैं छोटे बड़े। राहुल गांधी को नेतृत्व संचालन यानी संगठन बना के उसे चलाना एक चुनौती है मोदी के सामने। कहीं ना कहीं सीनियर मोस्ट कांग्रेस के नेता, जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए लंबे समय तक काम किया, उनको बनाए रखना, संभाल पाना राहुल गांधी के लिए एक चैलेंज है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का सांसदों से मिलना रूटीन का एक वो है और आज ही नहीं, हमेशा जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो उनका एक मिलने का क्रम है कि खाली उत्तर प्रदेश ही नहीं, सभी प्रदेश के माननीय सांसदों से मिलके उनके बारे में, उनके क्षेत्र के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में हालचाल जानने का काम करते हैं। कुछ विशेष अगर बात आप लोग से कही उत्तर प्रदेश नहीं, विशेष तो कुछ नहीं है। जैसे पहले रूटीन मीटिंग होती रही, वही रूटीन मीटिंग थी और क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र वालों के बारे में और सरकार की योजनाओं के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई दिक्कत तो नीचे पहुंचने में नहीं हो रही है, वो सब विषयों पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को लेकर असंतोष दिखता है। ताजा 2 मामला तो यही कहते हैं। पहला है खड़गे की जगह राहुल नहीं बल्कि प्रियंका को लाने की पैरवी और दूसरा राहुल गांधी के बैठकों से वरिष्ठ के कांग्रेस नेताओं का गायब रहना। बिहार चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। ओडिशा से मोहम्मद मोकिम, जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को खत लिखकर नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। मोकिम ने अपने खत में सीधे खड़गे को कांग्रेस चीफ के पद से हटाने की मांग की है। उनकी जगह प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान देने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों की शुक्रवार को उनकी एक बैठक की। शशि थरूर राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद भवन में हुई लोकसभा सांसदों की बैठक में एक बार फिर गायब रहे। इसके पहले भी शशि थरूर कांग्रेस की बैठकों से नदारद रहे हैं और ऐसे 3 मौके हैं जब शशि थरूर पार्टी की अहम बैठकों में हिस्सा नहीं लेते। पहली बार एसआईआर पर जब पार्टी की बड़ी बैठक में वो नहीं पहुंचे थे, ये बैठक पार्टी के नए दफ्तर में हुई थी। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। दूसरी बार सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक से शशि थरूर गायब रहे थे। शीतकालीन सत्र से पहले ये अहम बैठक थी लेकिन थरूर नहीं आए। तीसरी बार राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद भवन में बैठक हुई तो वो उससे नदारद रहे। 12 दिसंबर को हुई ये बैठक सबसे ताज़ा मामला है। ताज़ा हालात ही नहीं बल्कि साल 2014 से ही पीएम मोदी लगातार अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पीएम मोदी हमेशा जनता के साथ अलग अलग आत्म परिचय देते हैं,
जिस पर राहुल हमलावर भी होते रहे हैं। कभी वो तो कहते हैं मैं इस देश का चौकीदार हूँ, मैं फ़कीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, देश का पहरेदार हूँ, देश का प्रधान सेवक भी हूँ और आपका मजदूर भी हूँ। वहीं पॉलिटिकल बैलेंस की बात करें तो मोदी के पक्ष में पलड़ा भारी होता दिखाई देता है। मोदी की छवि है काम करने वाले नेता के तौर पर, फैसले लेने वाले नेता के तौर पर और साथ ही सहयोगियों पर पकड़ मजबूत रखने वाले नेता के तौर पर। वहीं राहुल गांधी की छवि कभी एक्टिव कभी गायब रहने वाली है। राजनीति को वो गंभीरता से नहीं लेते और इसी पर सवाल भी उठते हैं और साथ ही पार्टी नेताओं पर पकड़ कमज़ोर होने के आरोप भी लगते हैं। वहीं जनता की बात करें तो पीएम मोदी में विकास, विकसित भारत, सुरक्षा, वैश्विक छवि, मजबूत नेतृत्व जैसे विजन दिखती है, जबकि राहुल गांधी में संसद की कार्रवाई में गतिरोध पैदा करना, ज़रूरत के समय गायब हो जाना, विदेशों में भारत की आलोचना करना, गठबंधन नेताओं से दूरी बनाकर रखना और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की दूरी भी उनसे दिखती है और चुनावी जीत के आंकड़ों पर भी राहुल गांधी काफ़ी पीछे दिखते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 2014 से बीजेपी की सरकार है। केंद्र में गठबंधन के साथ 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2014 से लगातार हार रही है। मात्र 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इसी पर बात करने के लिए हमने एनालिसिस बताया, हमने ये विश्लेषण बताया कि पीएम मोदी किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं, राहुल गांधी किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं और बिहार के बाद नेतृत्व पर किस किस तरह के सवाल उठे हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह है और मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह है। ज्योति जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपको नहीं लगता मोहम्मद मोमिन जो कि आपके उड़ीसा के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि खड़गे जी और राहुल गांधी मिलके पार्टी की दिक्कतों को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और यहाँ प्रजातंत्र बहाल रहता है पार्टी के विद इन द पार्टी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर। तो अगर किसी विधायक का अपना, जो मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर उन्होंने कोई बात उठाई है तो ये तो कांग्रेस पार्टी है। अगर उन्होंने, आप अगर कह रहे हैं तो मैं विश्वास करते हुए मानता हूं कि अगर उन्होंने अगर ऐसा बोला होगा, जो कि मुझे संभव नहीं लगता है कि इस तरह की बातें उन्होंने की होगी, और अगर की है साहब तो मैं लेटर दिखा देता हूं आपको, मेरे पास पड़ा हुआ है फोन पे लेटर। हाँ ठीक है, मैं तो बोला कि मैं आपकी बात को विश्वास करते हुए बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं तो ये पार्टी है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की हुई, लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि अध्यक्ष कैसे बनता है। अध्यक्ष हमारे यहाँ पुरजा से नहीं बनता है, किसी के इशारे पर नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी में तो नड्डा जी कैसे अध्यक्ष बने ये कोई पूरा दुनिया नहीं देखा, देश भी नहीं देखा, कोई राज्य भी नहीं देखा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे अध्यक्ष बने ये आपने भी देखा और पूरी दुनिया भी नहीं देखा, जिसको मैंने भी वोट दिया, बिहार में मैंने भी वोट दिया था। तो हमारे यहाँ तो वोट से इलेक्शन अध्यक्ष बनते हैं, किसी के चाहने और किसी के कहने से नहीं होता है। अगर वो चाहते हैं तो उनको वोट देकर बताना पड़ेगा, वोट देकर अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी। ऐसे बोल देने से और रूल आउट कर देने से कोई अध्यक्ष नहीं बनता है। ये बात को आपको भी जान लेना चाहिए और आपके माध्यम से पूरी जनता को भी जानना चाहिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ठीक है, आरपी सिंह साहब, अध्यक्ष तो नहीं हटने वाला, उन्होंने साफ कह दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक उठापटक है, आप कैसे देखते हैं एज एक ऐसी पार्टी के तौर पर जिसको अंततः जो है राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी से ही लड़नी है? नहीं, पता नहीं कितनी राजनीतिक लड़ाई रहेगी। आपने भी तुलना करी, मैं माफी के साथ चाहता हूँ, कहीं कहीं किसी प्रकार की तुलना है नहीं, परंतु उनके एक नेता शकील अहमद साहब, बिहार के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या लिखा अभी कि राहुल गांधी की लीडरशिप फेल हो गई है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी लोगों को पहचानते नहीं, कार्यकर्ता को पहचानते नहीं, कि मेरा नहीं, उनके वर्ड्स हैं। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जो अपना सारा मामला बनाते हैं, ईवीएम टेम्परिंग का, सब करने का, इसका कोई नीचे इससे नीचे लोग जुड़ नहीं रहे। तो वो कह रहे हैं कि नेता भी फेल है, मतलब राहुल गांधी पहचानते नहीं लोगों को, तो एज ए लीडर राहुल गांधी भी फेल है और उनकी नीतियां भी फेल है। वो दोनों चीजों पर जोर लगा रहे हैं
और दूसरी बात, खड़गे साहब ने अभी रिसेंटली क्या कहा था, मैं हाईकमांड से पूछकर बताऊंगा। मतलब वो खड़गे साहब किस प्रकार के अध्यक्ष हैं ये सबको जानकारी है। जो मेरी जानकारी में वो एक यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शायद सीईओ भी हैं। तो समझ लीजिए कैसा रिलेशनशिप होगा खड़गे साहब और गांधी परिवार का। परंतु यही नहीं, इसके अलावा अभी जो हाल में संपत सिंह जो कांग्रेस के 6 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, जब वह अभी छोड़ करके उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या क्या बोला, उन्होंने किस प्रकार से सिर्फ पटेल की बात करी कांग्रेस पार्टी के अंदर है, वो जानकारी आपको है। किस प्रकार से शशि थरूर निरंतर कांग्रेस के अंदर जो परिवार तंत्र चलता है उस पर प्रश्न उठाते आ रहे हैं। अभी सबसे बड़ी जो प्रश्न उठाया नवजोत कौर सिद्धू ने उठाया, जिसको उन्होंने अभी शायद सस्पेंड किया नहीं किया, कुछ बीच का मामला, कुछ जानकारी पूरी खुलकर आ नहीं रही। तो उसने तो कहा कि 500 करोड़ रुपए की अटैची के साथ मुख्यमंत्री बना जाता है। अच्छा, ये यही आरोप नहीं लगे। वो शकील साहब ने भी कहा कि शकील अहमद साहब ने कहा 50-50 लाख में टिकटें बटी है, वहां बेची गई हैं वहां पर। और ऐसे आरोप तो कई औरों ने भी लगाया कि 2 करोड़ मुझसे मांगे गए थे टिकट बेचने में। तो ये सब तब होता है जब जो लीडरशिप है वो पूर्णतः डिस्कनेक्टेड हो नीचे जमीन के साथ। और दूसरी बात जो अभी आपने गिनाई कि 21 राज्यों में हमारी सरकार है, 3 राज्यों में इनकी सरकार है। अरे हमारी जब कम सरकार थी तो हमने अपनी सरकारों में अच्छा काम करके प्रेजेंट किया कि हमारी अच्छी सरकार है, ये हमारे सरकारों के काम है, हम इन कामों को देश पे लागू करेंगे। हमने गुजरात का जो मॉडल था हमने उसको प्रेजेंट किया एज एग्जाम्पल। जरा बता दीजिए, इनकी 3 राज्यों में सरकार है, राहुल गांधी ने कभी बुलाकर चिंता, कभी आपके ध्यान में आता हो, मुझे तो मेरे ध्यान में तो नहीं आता, कभी चिंता करियो कि कैसी चलती है हिमाचल में सरकार, कभी मीटिंग बुलाई, एक सेकंड रुक दीजिए, कभी हिमाचल की मीटिंग बुलाई हो, कभी तेलंगाना की मीटिंग बुलाई हो, कर्नाटक में तो सबने देख ही लिया क्या हालत है। तो भ्रष्टाचार से युक्त सरकारें हैं, जो वादे किए थे वादे पूरे नहीं कर पा रहे। तो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, किस प्रकार से वो लीडरशिप प्रेजेंट करें। इसलिए लीडरशिप के अंदर जो फेथ होता है ना, वो फेथ है नहीं लोगों को। आज कांग्रेस के लीडरशिप लोगों को उनमें फेथ है नहीं। और मैं पुराने किस्सों में नहीं जा रहा, अभी हेमंत विश्व शर्मा ने क्या कहा था या ज्योतिराज सिंधिया के साथ क्या होता, उन चर्चाओं में नहीं जा रहा मैं। ठीक है ज्योति जी, मुझे अब आप बताइए, उनका यह आरोप है कि आपके पास ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। कैसे कांग्रेस सरवाइव कर पाएगी इतनी हाई कॉम्पिटिटिव बीजेपी के सामने, अगर आपका यही हाल रहा तो? चौरसिया जी, जिनका नाम लिए हेमंत शर्मा जी का और जिनका नाम लिए सिद्धू जी का, ये दोनों नेता के बारे में आपको पता है कि शर्मा जी को ये भ्रष्टाचारी बोलते थे और उसी भ्रष्टाचारी को ये अपने पार्टी में लाकर आज उनकी बड़ाई कर रहे हैं। तो इनका तो नियत ऐसा है, इनका नियत तो ऐसा है कि अजित पवार को भी भ्रष्टाचारी बोलते थे, अब अपने पार्टी में लाकर किस तरह की बातें करते हैं अब वो भी जानते हैं। सिद्धू का बात करते हैं, आप इन्हीं के पार्टी में थे, वो हमारे पार्टी में भी आए, उनका पूरा वो भी आया, तो ये उनके बारे में भी ये जानते। उसके बारे में डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बड़का झूठा पार्टी है और झूठ बोलना ही इनकी आदत है, तो ये बोल भी रहे हैं। अब आप बात करते हैं कि हमारी नियत है कि नहीं और हमारा आइडियोलॉजी है कि नहीं। आइडियोलॉजी भी कांग्रेस पार्टी की है। अभी आपने देखा कि किस तरह से ये बंगाल का इलेक्शन आया और इन लोगों ने जो ताना बाना बुनने का काम किया कि वंदे मातरम पर चर्चा करेंगे और नेहरू जी को पानी पी पी कर गाली देंगे। आज तो देख लिया आपने, उस चर्चा को आपने सुन लिया, इनको मुंह की खानी पड़ी। वंदे मातरम में न इनको राजनाथ सिंह का आपने देख लिया कि राजनाथ सिंह ने एक उदाहरण दिया नेहरू जी का, जो कि बात ही एग्जिस्ट नहीं करती है। आज भी जयराम रमेश से उनको उस किताब की पर्ची दी तो लेने से इनकार कर दिया। वो गुस्सा हो गए कि नहीं मैं तो गुजराती पढ़, अरे आप ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिए ना जो आप रेफरेंसेस दे रहे हैं। और जहां तक बात करते हैं, आप किस आइडियोलॉजी की बात करते हैं और किस नियत की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, आप तो अभी 10 साल से हैं, 10 साल से है ना, तो आप उसको जीत कर रहे हैं। अरे हम तो देश को आजादी भी दिलाए और देश को आजादी दिलाने के बाद 50-60 साल तक किसी को डाउट नहीं है, लेकिन अब देखिए अब क्या हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की। बुनियादी डेवलपमेंट हुए हैं, जितनी बुनियादी डेवलपमेंट हुई है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर नेहरू नहीं होते तो आज आईएम नहीं होता। अरे आप लोगों ने ना सर जो है जमीन के नीचे रेत में गाड़ लिया है शुतुरमुर्ग की तरह। आप पार्टी की हालत देखना नहीं चाहते ज्योति जी, अफसोस के साथ कह रहा हूं।
मैं आपका वेल विशर हूं, इसलिए क्यों? बात कह रहा हूं क्योंकि मैं भी चाहता हूं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 33 साल से कवर कर रहा हूं कि जो अपोजिशन हो वो भी उतना ही स्ट्रांग हो जितनी सत्ताधारी पार्टी हो। इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, वरना मेरा बोलने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आप 10 सेकंड में अपनी बात ठीक कंक्लूड है। करिए, फिर मैं आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। अगर 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 राहुल गांधी एक मजबूत नेता नहीं होते, एक विपक्ष का काम क्या है? एक विपक्ष का तो काम यही है ना कि जो 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 हमारे जनता है, उस जनता की जो आवाज है, उस आवाज को हम पार्लियामेंट में उठाएं। अरे अगर वो विपक्ष किसानों का की काम आवाज बिहार उठाते में हैं तो इनको क्या गलत हराना करते भी हैं? है सर, अगर वो महाराष्ट्र में डेमोक्रेसी हराना है, बचाने हरियाणा में हराना है, दिल्ली में हराना है, विपक्ष का ये भी काम है। पर आप देखिए, नहीं जीत रहे ना सर, आप लगातार नहीं जीत रहे हैं। हम नहीं राजस्थान, जीत मध्य रहे हैं, प्रदेश, जिसके छत्तीसगढ़, कारण वो भी याद दिला देता हूं आपको। दीपक जी, हरियाणा में हम नहीं जीते, महाराष्ट्र में नहीं जीते। ऐसे कितने स्टेट है जिसमें हम नहीं अभी जीत पाए हैं? वैसे कितने स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी? आप उसकी भी तो चर्चा करें ना, क्यों नहीं जीती थी? लेकिन अब तो अगर जीतते ही अभी जा रहे नहीं, हैं ना, अब अगर तो हम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे भाई। आप देखिए, 6 बार से आप उड़ीसा राहुल में गांधी, सरकार से बाहर है ज्योति जी, आप देखिए, 6 बार से उड़ीसा में सरकार ठीक से है। बाहर हैं आप। देखिए आप दीपक जी, मुख्य मेरी बात विपक्षी को पार्टी सुनिए। थे, लेकिन राहुल बीजेपी ने गांधी, अपनी जगह बनाई और आज वो दीपक सत्ताधारी जी, पार्टी है उड़ीसा के अंदर, जहां के पूर्व दीपक- विधायक का वो खत था। दीपक जी एक बात हमें बताएं, राहुल गांधी जो सवाल उठाते हैं पार्लियामेंट में, वो विपक्ष के नेता की तरह मजबूती से उठाते हैं। इसका जवाब होम मिनिस्टर क्यों नहीं दे पाए? आज एसआईआर की बात होते रही और होम मिनिस्टर बात इधर उधर भागते रह गए, ये पूछते रह गए। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक जवाब इलेक्शन कमीशन से नहीं आया, सारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं कि ठीक क्यों है, वो जवाब ले लेते हैं, बता 45 दीजिए भाई दिन में वो चुनाव आयोग पर रिकॉर्ड को आखिरकार खत्म अमित करना शाह चाहते जी ने हैं। जवाब क्यों नहीं दिया राहुल गांधी के सवालों का? करते हैं? ज्योति जी सवाल का जवाब ले लेते हैं, लंबा हो गया आपका। आखिरकार राहुल गांधी के सवालों का जवाब होम मिनिस्टर साहब ने अपने स्पीच के अंदर क्यों नहीं दिया? आरपी सिंह साहब, मुझे लगता है ज्योति सिंह जी आजकल चाइना की मशीन लगाने लगे कान में, क्योंकि अगर ढंग की मशीन लगी है तो सब कुछ सुनाई देता है। जो होम मिनिस्टर साहब ने एक एक बात का जवाब दिया, एक एक बात पर विस्तृत जवाब दिया, परंतु मूल बात पर जाते हैं। इन्होंने कहा कि 45 दिन की बात करी। अरे वो कानून 1991 से लागू, अभी थोड़ा लागू हो, 45 दिन पुराना कानून है। सिर्फ वो था कि अब वो वीडियो, क्योंकि वो पहले था कि आपकी जानकारी के लिए आप सिर्फ वोट की जानकारी ले सकते, वीडियो की जानकारी मांग रहे हैं। दूसरी बात, जो मूल बात है, अब तो बिहार का इलेक्शन भी 45 दिन नहीं हुआ ना, इनको बोलिए ना बिहार के इलेक्शन को चैलेंज करो, जाए बिहार के कोर्ट में जाए। अभी तो नहीं जाएंगे, सॉरी इलेक्शन कमीशन के पास जाए, अभी जाएंगे नहीं। कि 45 दिन के बाद 50वें दिन जागेंगे, 50वें दिन जाकर हल्ला करेंगे। हमने क्या है कि मूलतः इनका मामला खत्म हो चुका है, इनकी लीडरशिप पर इनके लोगों को विश्वास नहीं रहा। मैंने अभी आपको लोग गिनाए, अभी ये नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कह रहे थे। अरे नवजोत सिंह सिद्धू तो सोनिया गांधी के कसीदे कसते हैं भाई, कसीदे कसते हैं। उनको तो पता नहीं क्या क्या वो किस किस नाम से अलंकृत करते हैं। अब उनकी पत्नी कह रही कि 500 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री बना जाता है, तो इस तो उत्तर देना पड़ेगा कि चन्नी से कितने लिए, कैप्टन से जब कैप्टन साहब को बनाया कितने लिए, किससे कितने लिए, तो जानकारी उनको देनी पड़ेगी जी। पर मूल जो बात है, और उसमें तो अभी कंफर्मेशन एक और भी आएगी कि किसी एक और नेता ने कहा कि मेरे साथ 350 करोड़ रुपए मांगे थे। तो जो मूल बात है वो यह है कि पार्टी जो आपने कही, नेता लीडरशिप है नहीं, जो जिसको उन्होंने लीडर बना रखा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, वो मैंने उनका रोल बता दिया क्या है, यंग इंडिया लिमिटेड में क्या रोल है। तो वो हर चीज पे ऊपर की ओर देखते हैं, ऊपर वाली लीडरशिप का टाइम है नहीं, वो अपनी विदेशी यात्राओं से फुर्सत निकलती नहीं। जब बिहार का इलेक्शन चल रहा था तब वह विदेश में थे इलेक्शन के दौरान, और ये कहते हैं कि मुद्दे उठाते हैं। यहाँ पर जो मुद्दा इन्होंने उठाया, वो मुद्दा क्या नीचे जमीन पे उतरा क्या? जो मुद्दा इन्होंने चुनाव के दौरान में उठाया था वोट चोरी का, उस पर तो इनको जवाब मिल गया, सुफड़ा साफ हो गया। अब फिर ये वापस उठाएंगे कि मुद्दा, फिर देखेंगे कोई जितनी बार ये प्रधानमंत्री जी को चोर कहते हैं या चोरी का मुद्दा उठाते हैं, इनका सुफड़ा साफ होता है।